इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के बाह में कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सचिन पायलट की चुनावी सभा का आयोजन। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में सभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, सरकार बनते ही अग्निवीर होगी खत्म, नरेगा मजदूर की दिहाड़ी बढ़ेगी, शिक्षा अधिकार, किसानों की फसल का कानून बने, बिचौलिए कालाबाजारी दूर की जाएगी, 30 लाख खाली पड़े पदों की भरा जाएगा, हमारी सरकार नक्शा काम हुआ, विकास कार्य नहीं करना चाहती मौजूदा सरकार, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान पर करते हैं बात, कहते हैं अगर इनकी सरकार आएगी तो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं बचा पाएंगी, वैसे पालने वालों की भैंस नहीं बचेगी, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। सभा में भारी संख्या में लोगों का उमड़ा हुजूम, हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक। फतेहपुर सीकरी सीट पर गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को सर्व समाज का मिल रहा भरपूर समर्थन। विधानसभा क्षेत्र बाह का मामला। पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी बहुत आगे हैं। हमारा मैनिफेस्टो, हमारे प्रचार को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पहले लोग अनुमान नहीं लगाते थे उससे कहीं ज़्यादा सीट हमारे गठबंधन को मिलेंगी, सपा कांग्रेस गठबंधन। बीजेपी बार-बार कह रही है 400 पार, क्या कहेंगे इस वक्त? अब जी वो तो 500-600 पार बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं समूचे देश में। मैंने पहले भी कहा कि दक्षिण से साफ और उत्तर में हाफ। पार्टी का आदेश होता है और कई नेता 1 या 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राय अखिलेश जी बार-बार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि पूरे देश में बदलाव की भावना लोगों के मन में है और 2 चरण के मतदान जज्बे से लोगों की, किसान की, गांव की, गरीब की बात को रखते हो। मुझे खुशी है कि फौजी को हमारे दल ने, हमारे गठबंधन ने मौका दिया है संसद में जाने का। आप संसद में पहुंचकर उस गरीब और गांव के रहने वाले बच्चे की आवाज को उठाओगे से मुझे मेरा विश्वास है। आपने आज बात फौज की करी। हमारे देश में जो सरकार 10 साल से है, 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड देने से डरते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी कर पाए, ना महंगाई खत्म कर पाए, ना काला धन लेकर पाए। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाई नहीं। 10 साल राज करने के बाद अब 5 साल और मांग रहे हैं। कितना हो गया? 10 जमा 5 15 साल। और फौज में जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए 4 साल। ये न्याय नहीं है। ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। हमारी सरकार बनने के बाद ये अग्निवीर योजना समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। रामनाथ जी आप तो रिटायर हो गए, मेरे रिटायरमेंट हो गए 6 साल बचे। मैं अभी रिटायर हुआ नहीं, लेकिन मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने और हमने फौज में रहकर देश का नाम रोशन करने का काम करने की कोशिश करी है। मैं जानता हूं जो व्यक्ति फौज में जाता है वो तनख्वाह कमाने के लिए नहीं जाता। देशभक्ति सिखाई गई, देश के लिए मर मिटना सिखाया गया और 18 वर्ष ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया। जब 18 वर्ष ईमानदारी का पाठ पढ़ के आया, लोकतंत्र को हमने पढ़ा, घर वापस आया तो मुझसे